आज एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक का दिमाग अश्लील हो चुका है। जो प्यार के रिश्ते हैं वो दिल के नहीं रह गए हैं, वो रिश्ते शरीर के रह गए हैं। बच्चे बचपन से ही ऐसे रिलेशंस में पड़ जाते हैं कि आज पूजा कल कोई दूजा। लड़कियां भी गालियां देने लगी हैं आजकल, बिना गालियों के बात नहीं करती। कई आदमी शराफत का चेहरा ओढ़े घूमते हैं समाज में। वो जब किसी लड़की की प्रोफाइल पाते हैं फेसबुक पर तो ऐसी गंदी कम्युनिकेशन करते हैं वो व्यक्ति कि उनका छुपा हुआ अंदर का चेहरा सामने आ जाता है। लड़कियां कंपैरिजन करने लगती हैं उन इन्फ्लुएंसर से, मैं इतनी गोरी नहीं हूं। उनके अंदर एक नई बीमारी डेवलप हो रही है, मिथोमानिया, झूठ बोलने की बीमारी। आज हमें किसी के नाम, शक्लें, मोबाइल नंबर याद नहीं रहते। आज बच्चे 1:30 2-2 बजे तक जागते हैं। प्री मैरिटल रिलेशनशिप में बढ़ोतरी हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बढ़ोतरी हो गई है। इसने मर्डर करना कहां से सीखा? ये सीआईडी देखता था। आज हुक्का जो गांव में देखने को मिलता था वो शहरों तक आ गया है। इस तरह की रील्स, इस तरह की वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रही है। ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं सोशल मीडिया पर जिसके अंदर मारकाट हो रही होती है, खून बह रहा होता है। जैसे ही आप उन वीडियोस को देखते हैं आपके अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट होने लगता है, घबराहट और एंजाइटी को पैदा करता है। जैसे ही हम फोन को रखते हैं हमारी लाइफ से खुशी गायब हो जाती है। जो बच्चा आज आइंस्टीन बन सकता है उसे हम आईपीएस बनाकर छोड़ते हैं। कोई गाड़ी में जल रहा है तो लोग उसे बचाने जाने की बजाय उसकी रील बनाने के लिए दौड़ते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी आज कुछ। आज हर तीसरा चौथा आदमी चिड़चिड़ा है। हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं। क्यों भाई? जिंदगी एक लड़का या लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या? क्या आप किसी लड़के के लिए मर सकते हैं? मर जाना चाहिए? क्या आप किसी लड़की के लिए मर जाएंगे? मर जाना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह की चीजें आपको परोसी जा रही हैं। आज की जो सबसे बड़ी बीमारी समाज में बनकर उभर रही है, जो ना केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी, उनके बुजुर्गों को भी, उनके आस पड़ोसियों, जानकारों, रिश्तेदारों को भी उनके शरीर और उनके दिमाग को खा रही है, वो है सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन एडिक्शन। कैसे उसने, उस नशे की लत ने, मोबाइल के नशे की लत ने आपके शरीर और आपके दिमाग को खराब कर दिया है। तो आइए जानते हैं। जानना चाहोगे यस और नो? नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जितने लोग भी स्मार्टफोन, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो रील्स देखते हुए जब देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को तो लड़कियां कंपैरिजन करने लगती हैं उन इन्फ्लुएंसर से, मैं इतनी गोरी नहीं हूं। लड़का कंपैरिजन करने लगता है उस इन्फ्लुएंसर से, मेरे मसल्स ऐसे नहीं हैं, जिससे उनके अपने शरीर के लिए हीन भावना डेवलप होने लगती है। और उस शरीर के लिए हीन भावना डेवलप होना और उसे अच्छा बनाने के लिए खाई जाने वाली दवाइयों की प्रोसेस को कहा जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, जो आज हम सब में कहीं ना कहीं अंदर पनपने लग चुका है। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। जब से सोशल मीडिया, फेसबुक और स्मार्टफोन की दुनिया आई है तब से हम लोगों की चीजें खरीदने की आदत में बदलाव आ गया है। हम लोग अब चीजें ज्यादा खरीदने लगे हैं, चाहे खुद मोबाइल फोन खरीदना हो या कपड़े खरीदने हो। हम बदलते ट्रेंड, बदलते मॉडल के साथ साथ इस होशो हवास में रहते ही नहीं कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, वी बिकम अ मोर ओवर कंज्यूमर and we purchase more items to be with the trend. Number 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वल्गराइजेशन। आज एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक का दिमाग अश्लील हो चुका है। इस तरह की वेबसाइट्स, इस तरह की रील्स, इस तरह की वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रही है जो आपके अंदर ना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हैं कि आप अश्लील बने, लेकिन पूरे समाज के अंदर इस तरह की फीलिंग्स को भर दिया गया है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं सर। YouTube पे हम संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, हम लोग मोटिवेशन के लिए अपने बच्चे को YouTube चलाने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा ओवर मोटिवेशन वीडियोस देखने से, अगर आप बार बार खुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसी वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए अपने शरीर में एक ऐसा डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है, सेल्फ सैबोटाज। आपके अंदर दब्बूपन डेवलप होने लगता है, आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप होने लगता है, आपके अंदर परफेक्शनिज्म की भावना आने लगती है कि अगर मेरे को परफेक्ट बनना है तो मुझे और मोटिवेट होना है, और अगर मैं परफेक्ट नहीं बन पाया तो मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर पाया, एंड अल्टीमेटली यू लैंड अप इन डिप्रेशन। अगला, इनफर्टिलिटी। क्या आपको पता है कि आज हमारे बच्चे ऐसी गलत आदतों में, ऐसे गलत लाइफस्टाइल्स में पड़ गए हैं इस मोबाइल फोन की वजह से, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है, बांझ है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। क्योंकि हम बच्चे बचपन से ही ऐसे रिलेशंस में पड़ जाते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब हमें उन रिलेशंस की जरूरत होती है, देन वी डोंट वर्क,
हमारे लिए वो चीजें वर्क नहीं करती। और यही कारण है कि आज आईवीएफ सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स, जो पहले दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे, हैदराबाद जैसे शहरों में होते थे, वो आप लोगों के गांव तक में आने लगा है। माइक्रो चीटिंग, पहले कंसेप्ट होता था कि पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन में है और वो कोई इन्फ्लुएंसर को देखते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, उसकी रील को देखते हैं, चोरी छिपे अपने फ्रेंड को पसंद करने लगते हैं और उसके साथ ऐसी टॉक्स करने लगते हैं जो उनके लिए एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रहते हुए परमिटेड नहीं है, उस कंसेप्ट को कहते हैं माइक्रो चीटिंग। और धीरे धीरे वो माइक्रो चीटिंग बढ़ जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में। डिस इंफॉर्मेशन, आज हमारे समाज में ऐसी ऐसी जानकारियां चल रही हैं जिनका हमें पता ही नहीं है ये जानकारी सही भी है या नहीं। ऐसी वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट करके चलाई जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है वो खबर सही है या नहीं, वो तथ्य सही है या नहीं। सिर्फ आप उस वीडियो को देख लेते हैं और जिस कंसेप्ट पर हमारा दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग जो देखता है उसे ही रियलिटी मान लेता है। अभी आप लोगों ने मेरी डिग्री नहीं देखी है, लेकिन क्योंकि 10 लोगों ने यह कह दिया कि डॉक्टर विनय गुप्ता सरकारी अस्पताल से आ रहे हैं, तो आपने मुझे डॉक्टर मान लिया। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। और इसीलिए जो भी आप रील देखते हैं, जो भी आप कंटेंट देखते हैं, उसे आप ओरिजिनल मानते चले जाते हैं। लाइज, झूठ बोलना। जितने लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक नई बीमारी डेवलप हो रही है, मिथोमैनिया, झूठ बोलने की बीमारी। आपने देखा होगा, आप कॉल पर जा रहे होते हैं कहीं और, होते हैं कहीं और, लेकिन आप झूठ बोल देते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने बड़ी चालाकी कर दी, लेकिन वो झूठ बोलना धीरे धीरे आपके बिहेवियर का हिस्सा बनता जाता है और आप इतने बड़े झूठे बन जाते हैं 10-15 साल तक कि आपको खुद नहीं पता लगता दैट यू हैव डेवलप्ड मिथोमैनिया। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ना केवल अश्लील वीडियो, आपने देखा होगा कि ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं सोशल मीडिया पर जिसके अंदर मारकाट हो रही होती है, खून बह रहा होता है, किसी को गोली लग रही होती है, कोई सीसीटीवी फुटेज आ जाती है किसी घटना की। जो बच्चे या जो बड़े इस तरह की वीडियोस देखते हैं, जैसे ही आप उन वीडियोस को देखते हैं, आपके अंदर एड्रीनलीन सिक्रीट होने लगता है, ऐसा हार्मोन जो आपके अंदर घबराहट और एंजाइटी को पैदा करता है। आपके अंदर कॉर्टिसोल सिक्रीट होने लगता है, ऐसा हार्मोन जो आपके अंदर स्ट्रेस को जनरेट करता है। कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, क्या आपको पता है कि आपका खाना खाना कितनी जटिल प्रक्रिया है? क्या आपको पता है कि गाड़ी ड्राइव करना कितनी जटिल प्रक्रिया है, जब आपके दिमाग के कई हिस्से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आपको कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, खाना खाने पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, गाड़ी चलाने पे। लेकिन आज मोबाइल चलाते हुए हम खाना खा रहे हैं, आज हम मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, जिससे कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, जिससे एक्सीडेंट तो होता ही होता है, आपके अंदर कई तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। नो रीड, नो राइट, नो स्किल्स। 1995 और 97 के बाद जन्मी जनरेशन, जिसे जनरेशन Z के नाम से जाना जाता है, जेन Z के नाम से जाना जाता है, जिसमें Z की फुल फॉर्म होती है जूमिंग, यानी वो बच्चे जूम कर रहे हैं इन डिजिटल डिवाइसेस के चारों तरफ, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो। और ये रिसर्च में पाया गया कि जितने भी 1995 के बाद जन्मे हुए बच्चे हैं, उनके अंदर ना तो पढ़ने की क्षमता है, ना लिखने की क्षमता है, और ना ही कोई और फाइन स्किल्स डेवलप हो सकी हैं। लैंग्वेज इफेक्ट, ऐसी आपके अंदर लैंग्वेज डिस्ट्रैक्शन पैदा हो गई है कि आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में आप गालियां का ट्रेंड देखते पाएंगे। गालियां दे रही हैं, लड़कियां भी गालियां देने लगी हैं आजकल, बिना गालियों के बात नहीं करती। और हमें उन जोक्स पर हंसी नहीं आती जिनके अंदर डबल मीनिंग बात ना हो। नो सेटिस्फैक्शन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अपनी लाइफ को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं होती। कैसे? एक बच्चा देख रहा है, आपका बच्चा दयानंद पब्लिक स्कूल गोहाना में पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो यहीं पढ़ रहा है, यहीं की दुनिया देख रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो देख रहा है फेसबुक पर, अरे इतना बड़ा स्कूल भी है, अमेरिका में भी ऐसे स्कूल्स होते हैं, बच्चे आज जिद करने लगे हैं 11th में, मुझे 11th में अमेरिका के स्कूल में जाना है, जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन पावर कम हो गई है और वो जिस चीज़ में भी जाते हैं, नौकरी लगी, यार मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे और बड़ी नौकरी चाहिए। सैलरी मिली, यार लाख रुपए तनख्वाह अच्छी नहीं होती, मुझे 2 लाख वाली नौकरी चाहिए। मैरिटल पार्टनर मिला, नहीं यार इंजीनियर लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो डॉक्टर लड़का चाहिए था, नहीं यार IAS लड़का चाहिए था। ये जो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल हमारी सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। डिजिटल डिमेंशिया, आप देखिए कि जब से मोबाइल फोन का इवोल्यूशन हुआ, जब से सोशल मीडिया का इवोल्यूशन हुआ, आज आप कोई भी चीज खुद याद नहीं रखते। मोबाइल नंबर फीड कर लिया मैंने, किसी का नाम फीड कर लिया मैंने, जिससे आप लोगों के अंदर भूलने की बीमारी डेवलप हो गई। आज हमें याद नहीं रहता कि सुबह क्या नाश्ता किया था, आज हमें किसी के नाम, शक्लें, मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहते। दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया।
57% लोगों से जब पूछा गया कि आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा रील्स देखते हुए, तो उन्होंने कहा कि इतना गंदा कंटेंट हमें देखने को मिला। 27% लड़कियों ने माना कि जब उन्होंने सोशल मीडिया यूज किया, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तो उन्हें सेक्सुअली एडवांस किया गया। आप देखिए आज जो हम कई आदमी शराफत का चेहरा ओढ़े घूमते हैं समाज में, वो जब किसी लड़की की प्रोफाइल पाते हैं फेसबुक पर, तो ऐसी गंदी कम्युनिकेशन करते हैं वो व्यक्ति कि उनका छुपा हुआ अंदर का चेहरा सामने आ जाता है। तो ये हाल हो चुका है, सेक्सुअल एडवांसमेंट लड़कियों और औरतों के प्रति होने लगी है। जो लोग मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देखिए ट्रेंड बढ़ता जा रहा है मल्टीपल पार्टनर्स का। प्री मैरिटल रिलेशनशिप में बढ़ोतरी हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बढ़ोतरी हो गई है, और हम लोग शादी होने तक ही इतने पार्टनर रख बैठते हैं और सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं। नो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बोर हो रहे हो क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बनकर आ गया है डॉक्टर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए, और ज्योतिष बनकर, बाबा बनकर आपका भविष्य बताने के लिए। एक नई तरह की बीमारी डेवलप हो रही है। जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट से बात करते हैं, उनके अंदर एआई साइकोसिस नाम की बीमारी डेवलप हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति को आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो चीजें नहीं हैं, और उसे लगता है कि मेरे मोबाइल के अंदर आत्मा है, इसके अंदर भगवान है। और ये डिसऑर्डर्स के कई केसेस अलग अलग देशों में देखने को मिले हैं, जो बच्चे या जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादा संपर्क में रहते थे। एनालाइसिस पैरालाइसिस, ये टर्म बिल्कुल आपके लिए नहीं है। जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं और आपको बताया जाए कि यहां पर मिस्सी रोटी है, आटे की रोटी है, आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, आप बहुत अच्छे से चूज कर लेंगे, ठीक है भाई 2 मिस्सी रोटी ले आना और आधी आप पनीर की सब्जी ले आना। लेकिन अगर आपके पास वो चॉइस बढ़ा दी जाए, तंदूरी पास्ता, चिकन पास्ता, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, अचारी पास्ता, तो आपको जितनी चॉइसेस मिलती हैं, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा मंगाऊं। इस कंफ्यूजन को कहते हैं एनालाइसिस पैरालाइसिस। और ना केवल ये एनालाइसिस पैरालाइसिस आपको रेस्टोरेंट और होटल्स में देखने को मिलता है, जब आप शादी.com पे अपने लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, लड़की ढूंढने जाते हैं, वहां पर भी चॉइसेस अवेलेबल हैं। जब आप कोई कोर्स ढूंढने जाते हैं, वो कोर्सेज में भी एनालाइसिस पैरालाइसिस होता है। तो आप देखिए जितनी ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं, हमारे दिमाग की सोच पैरालाइज होती चली जाती है, जिससे हम अल्टीमेटली अपनी लाइफ के बारे में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और जो बच्चे ज्यादा गेम खेलते हैं, बच्चे गेमिंग खेलते रहते हैं, उस वजह से बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहा है। एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन, आज आप अपने फोन में गूगल पर लैपटॉप सर्च कीजिए, अगले 10 मिनट तक या 10 दिन तक आपको लैपटॉप की ही एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगी, चाहे आप फेसबुक चला लें, चाहे आप यूट्यूब चला लें। इसे कहते हैं एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। फोन ने आपकी सोच को पहचान लिया कि ये व्यक्ति लैपटॉप देखना चाहता है, ये व्यक्ति लैपटॉप खरीदना चाह रहा है। जो खतरनाक हो जाती है कब, मान लीजिए कि आप डिप्रेशन में हैं, कोई दुख भरी कहानी सुन रहे हैं आप यूट्यूब पे खोल के, यूट्यूब ने आपके एल्गोरिदम को समझ लिया कि ये व्यक्ति दुखी है और इसको दुख वाला कंटेंट ही दिखाना है। अगली 10 वीडियोस वो वैसे ही दिखाएगा। उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या कि आप उस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो दुख एम्पलीफाई हो जाएगा और आप ये बिलीव करने लगेंगे कि मेरी पूरी लाइफ तो दुखी ही है। और यही हो रहा है कई बच्चों की लाइफ में जब एल्गोरिथमिक एम्पलीफिकेशन हुआ। यूएसए में कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया जब उन्होंने चैटबॉट से बात की कि मैं डिप्रेस्ड हूं, तो उसको सुसाइड तक एल्गोरिथम ने पहुंचा दिया। आज बच्चों के अंदर जितनी ज्यादा ड्रग एडिक्शन देखने को मिल रही है, 2022 के एक हलफनामे के मुताबिक जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया, 10 से 17 साल तक के 1,59,00,000 बच्चे हमारे देश के ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, गुटखा, चैनी, खैनी, तंबाकू, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, कीटामिन, हीरोइन, एम्फेटामिन, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथाइल अमीन या टीके से करने वाला नशा हो। आज हुक्का जो गांव में देखने को मिलता था वो शहरों तक आ गया है हुक्का बार बनके, ड्यू टू दिस स्मार्टफोन एंड मोबाइल फोन, जिसने इस हुक्के पीने की आदत को ऐसा बना दिया कि ये मॉडर्न ट्रेंड है। और ना केवल ड्रग एडिक्शन बल्कि सेक्स एडिक्शन भी आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है। बोर हो रहे हो क्या? रील्स, अब बात आती है रील्स की।
हमारे ब्रेन में खुशी देने वाला हार्मोन जिसे कहते हैं डोपामीन, उसके 6 तरह के ब्रेन में सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरोइन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उनका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो हमें खुशी देने वाला रिवार्ड सिस्टम, प्लेजर सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही हम फोन को रखते हैं हमारी लाइफ से खुशी गायब हो जाती है, बिकॉज नाउ यू हैव डेवलप्ड एडिक्शन, नाउ यू हैव डेवलप्ड अ नशा फॉर दैट रील्स, और वो रील्स देखते देखते आपके घंटों घंटे वेस्ट हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो लोग ज्यादा रील्स देखते हैं उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिससे उनके डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। सेल्फ इंजरी, आज आप मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पर वीडियोस देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कौन सी दवाई लेनी है, कौन सा हर्बल प्रोडक्ट लेना है, कौन सी योगा करनी है, कौन से जिम में क्या पोज करना है, घर पे ही आप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जिससे ना केवल आप सड़क पर फोन पर बात करते हुए जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, बल्कि ऐसी एक्सरसाइज और दवाइयां लेने से भी आप खुद को सेल्फ इंजर कर बैठते हैं। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ईर्ष्या डेवलप हो जाती है, सबके लिए जलन की भावना डेवलप हो जाती है। आज जरा आप एक कोई अपनी वीडियो डालकर देखिए, आज अगर मैं ये सोशल मीडिया पर लेक्चर की वीडियो भी डालूंगा, नीचे नेगेटिव कमेंट आने लगेंगे। वो इसलिए नहीं कि वो मुझसे दुखी है या मुझ पे गुस्सा है, उनके अंदर एक जलन डेवलप हो गई है, मैं क्यों नहीं हूं स्टेज पे, मैं क्यों नहीं बोल रहा, मुझे क्यों नहीं इतनी नॉलेज है, मैं होता तो बोल लेता, ये बोलता वो बोलता, करना कुछ नहीं है। बट क्योंकि उसके माइंड में जेलस की फीलिंग डेवलप हो गई है तो वो और उस चीज को अपने को दिखाता है और उस कमेंट्स को करता है। जो बच्चे पेरेंट्स के द्वारा जल्दी फोन हाथ में पकड़ लेते हैं, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की एक आदत बन गई है नेगेटिव कंडीशन करने की। बच्चे थोड़ी देर के लिए आप होमवर्क कर लो फिर तुम्हें फोन दे दूंगी, खाना खा लो या खाना खाते हुए तुम्हें फोन दे दूंगी। पेरेंट्स सोचते हैं कि इससे उन्होंने अपना काम आसान कर लिया। इससे एक नई तरह की बीमारी बच्चों में डेवलप हो रही है जिसे टनल विजन कहा जाता है। पहले 5 या 6 साल में बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, ऐसे में अगर आपने उसको मोबाइल फोन दे दिया तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होनी रुक जाती है, जिसे टनल विजन कहा जाता है, और आगे चलकर उसका ब्रेन सही तरह से डेवलप नहीं होता। और इसका ही मेन कारण है कि आज हमारे बच्चों के अंदर नो राइट, नो रीड और नो स्किल्स की नौबत आ गई है। मिमेटिक डिजायर्स, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, पेरेंट्स ने अक्सर कहा होगा, यहां से भी आपने सुना होगा कुछ वर्ड्स को, कि बच्चे आईपीएस बनेंगे, बच्चे जज बनेंगे, बच्चे डॉक्टर बनेंगे। हम पेरेंट्स क्या करते हैं आज गलती, अपने बच्चे को बचपन से ही ये कहते हैं, बोल मैं आईपीएस बनूंगा, आईपीएस बनेगा ना, बनना है ना आईपीएस, डीसी बनना है ना, पुलिस वाला बनना है ना, देखा कितनी पावर होती है डॉक्टर की, देखा कितनी इज्जत होती है। जहां हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये करने से हमें खुशी मिलेगी, उस डिजायर को कहा जाता है मिमेटिक डिजायर। इसीलिए जो बच्चा आज आइंस्टीन बन सकता है उसे हम आईपीएस बनाकर छोड़ते हैं, आज जो बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है उसे हम पायलट बना के छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी जिद है, हमने किसी को देखकर समझ लिया है कि हाँ यही चीजें बनने से या मिलने से हमें खुशी मिलती है। तो स्मार्टफोन ज्यादा यूज करने वालों के अंदर मिमेटिक डिजायर बढ़ जाती है। फाइनेंशियल लॉस, आज ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस मार्केट में आ गए हैं जो आपके बच्चे को सट्टा लगाना सिखाती हैं। पता लगता है कि एक 11th क्लास के बच्चे ने एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी थी मोबाइल पे कि धीरे धीरे उसने अपना पापा का, मम्मी का, दादा का, पूरे घर का बैंक अकाउंट खाली कर दिया और अब तो घर बेचने तक की नौबत आ गई। तो जो बच्चे कम एज से या किसी भी एज में कोई व्यक्ति इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके खेलता है, ड्रीम 11, रम्मी सर्कल, वो फाइनेंशियल लॉस कर बैठते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, उनके अंदर खुद के लिए जो एस्टीम होती है, जो इज्जत है, वो कम होती चली जाती है। इंक्रीज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जो लोग ज्यादा व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अकेलापन बढ़ रहा है। आज आप देखिए, आपके फेसबुक पर हजारों हजार फ्रेंड्स हों, लाखों लाख फॉलोअर्स हों, लेकिन जब आपको किसी को बात करने का मन करता है, आपके पास है ही नहीं कोई बात करने के लिए। आप अपना मोबाइल फोन छोड़ भी दें और किसी दूसरे से बात करने जाएं, वो अपने फोन में लगा हुआ है। तो दिस हैज ग्रॉन मेजर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे रोजाना 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, उनके अंदर 71% ज्यादा चांसेस हैं डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप होने के। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बच्चे ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अगर आप में से आज जो सामने बैठे हैं किसी बच्चे को मैं यहां पर बुलाकर 10 मिनट बोलने के लिए कहूं तो आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे, आपके अंदर घबराहट होने लगेगी, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो
जाएंगी, आपकी सांसें बढ़ने लगेंगी, चढ़ने लगेंगी। दिस इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज आप 10 मिनट के लिए अपने फोन को रख दीजिए, आपके माइंड के अंदर कुछ मिस कर देने वाली फीलिंग आ जाएगी कि शायद मैंने कोई अपडेट मिस कर दिया, कोई नई रील आ जाती, कोई नई खबर आ जाती, कोई नया कंटेंट आ गया होगा, मेरा मैसेज पढ़ा या नहीं, मेरे पास उसका मैसेज आना था आया नहीं। उसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, स्नैपचैट या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है। हमारी नींद की कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट। और वो लास्ट की स्टेज जिसमें हम सपने देखते हैं, उससे हमारी स्लीप पूरी होती है। लेकिन उस 8 घंटे की नींद की एक भी स्टेज अगर मिस हो जाती है, अगर वो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है, तो हमें इंसोम्निया डेवलप हो सकता है, हमें डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। आज बच्चे 1:30, 2-2 बजे तक जागते हैं, सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठते हैं, जिसके कारण उनके सबके दिमाग खराब हो रहे हैं, इंसोम्निया डेवलप हो रहा है, एंग्जाइटी डेवलप हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज पे। और कुछ बच्चे तो रात को, आपने देखा होगा, उठकर कुछ खाते हैं। देखा है ना कि रात को उठ रहा है बच्चा और फ्रिज में कुछ से लेकर कुछ खा रहा है, या उसका कुछ भूख लगने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, उसे कहते हैं नाइट ईटिंग सिंड्रोम, रात को खाने की बीमारी, जो एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। पुअर ग्रेड्स, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी आईएएस का इंटरव्यू देखा है? किसी भी आईएएस का या आईपीएस का या किसी भी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू देखना, क्या अपने इंटरव्यू में ये कहता है क्या वो कि मैं सारा दिन फेसबुक चलाती थी, सारा दिन इंस्टाग्राम चलाती थी और इसने मेरी बड़ी हेल्प की, इसी की वजह से मैं आज आईपीएस बन पाई, आज मैं जहां कहीं भी पहुंची हूं, आज अगर मैं आईपीएस हूं तो सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से, सिर्फ फेसबुक की वजह से, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू इंस्टाग्राम। जो बच्चे ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया चलाते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पुअर ग्रेड्स हो जाते हैं। और जो एम्प्लॉइज ज्यादा स्मार्टफोन चलाते हैं, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, आगे प्रमोशन उनको नहीं होती है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, आप देखिए आज हमारे जो रिश्ते हैं या जो प्यार के रिश्ते हैं, वो दिल के नहीं रह गए हैं, वो रिश्ते शरीर के रह गए हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर से वो रिलेशनशिप की डेप्थ खत्म कर ली है। और जिस वजह से आज अगर कोई मरता है तो मरने दो, जाता है तो जाने दो, आज पूजा कल कोई दूजा, ये वाला सिस्टम समाज में चला गया है। बिकॉज वी आर इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स, बिकॉज वी हैव चॉइसेस। हमें पता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मोबाइल फोन है, ये जाएगी तो इस पे कोई और ढूंढ लूंगा। पहले ये सब नहीं होता था। नेक्स्ट, बोर हो रहे हो क्या? रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर दूसरे के लिए दया भावना खत्म हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं आज समाज में अगर कोई डूब रहा है, कोई गाड़ी में जल रहा है, तो लोग उसे बचाने जाने की बजाय उसकी रील बनाने के लिए दौड़ते हैं कि इससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बिकॉज आवर एम्पैथी लेवल हैज गॉन डाउन। मिमेटिंग कैरेक्टर्स, आपने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे ज्यादा नोबिता देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं, उनकी आवाजें निकालने लगते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल। तो आप देखिए कि ये इंपैक्ट होता है किसी भी स्क्रीन के कंटेंट का हमारे माइंड पर, कि हमारा माइंड उसे मिमिक करने लगता है। तो जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो वहां से चीजें मिमिक करते हैं। आज समाज में क्राइम क्यों बढ़ रहा है इतना? क्यों? क्योंकि वहां से मिमिक कर लिया। पहले कहते थे ना, इसने मर्डर करना कहां से सीखा? ये सीआईडी देखता था। इसने क्राइम करना कहां से सीखा? ये सावधान इंडिया देखता था। बिकॉज यू स्टार्ट मिमिकिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम्स, तो ये तो अब तक वो इफेक्ट थे जो हमारे माइंड पर होते हैं सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के। क्या आप जानना चाहोगे कि हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होते हैं? यस और नो? फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जब आपका फोन ना बज रहा हो, बच्चों को भी दिखा लो थोड़ा सा, हाँ, जब आपका फोन ना बज रहा हो और आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, उसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या फॉसिल अलार्म या रिंग्जाइटी या हाइपोवाइबोकाइंड्रिया के नाम से जाना जाता है। और आज ये सबके अंदर हो चुका है। आज हम जब मैसेज पढ़ते हैं तो गर्दन झुकाकर पढ़ते हैं, या मैसेज करते हैं तो गर्दन झुकाकर करते हैं कि कोई मेरा मैसेज ना पढ़ ले, कोई देख ना ले बराबर में बैठा हुआ कि मैं क्या मैसेज टाइप कर रही हूँ, जिससे हमारी गर्दन पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। इनवर्स मीडियन नर्व साइज का इंक्रीज हो जाता है साइज। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप फोन पकड़े रहते हैं ऐसे सारा दिन, मैं पूरा क्रिकेट मैच अपने मोबाइल पर देख लेती हूँ, 3 घंटे की मूवी, अरे टीवी कौन चलाएगा, मैं स्मार्ट मोबाइल फोन पर देख लेती हूँ। आप ऐसे हाथ में पकड़े रखते हैं मोबाइल फोन को, जिससे आपका इनवर्स मीडियन नर्व जो होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मूवमेंट प्रभावित होने लगती है। आज बच्चों के हाथ आप देखिए ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, ऐसे कांपते मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस फोन हैंडलिंग थिंग, नंबनेस इन फिंगर्स। एक लड़की आई कुछ दिन पहले मेरे पास ओपीडी में, डॉक्टर साहब यस मेरी उंगलियों में मुझे कुछ फील नहीं होता है।
मेज पर हाथ लगाती हूँ पता नहीं लगता मेज है, गर्म पानी में हाथ डालती हूँ पता नहीं लगता गर्म पानी है, ठंडे पानी में हाथ डालती हूँ पता नहीं लगता ठंडा पानी है, बिकॉज जो उसकी उंगलियों की टेक्टाइल सेंसेशन है वो रील चला चला कर ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो उंगलियों की नर्व एंडिंग्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, वो इन चीज़ों से ख़त्म हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को मैसेज करते हैं, बाबू कहाँ जा रहे हो, सोना क्या कर रहे हो, ऐसे करते हैं ना। ये क्या बनता है, टेक्स्ट क्लो। जो लोग ऐसे करके ज़्यादा मैसेज करते हैं उनके अंदर टेक्स्ट क्लो डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम एंड टेंडिनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो सकती है। आपकी आंखें डैमेज हो रही हैं ज़्यादा देर तक जब आप किसी चीज़ को पास में रखते हैं। कई बच्चे तो आपने देखा होगा रात को पड़े पड़े ऐसे आंखों बिल्कुल घुसने को हो जाते हैं, वो सोचते हैं पकड़ ही लूँ, जो रील के अंदर आदमी है ना या लड़की है उसको जाके पकड़ ही लूँ, इतनी पास से देखते हैं, जिससे आपको मायोपिया नाम की डिजीज़ डेवलप होती है। और ना केवल मायोपिया बल्कि उस स्क्रीन की ब्राइट वाइट लाइट, ब्लू लाइट से आपके आंखों का रेटिना भी डैमेज हो रहा है। साइबर बुलिंग, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इंटरनेट पर धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर 70% चांसेस हैं कि उनके साथ किसी तरह की ठगी हो जाए, फ्रॉड हो जाए, साइबर क्राइम हो जाए। जब से हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे हैं हमारा अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन पता है किस व्यक्ति का है, इन मैम का। अटेंशन स्पैन होता है जब हम बहुत देर तक, कितनी देर तक उस चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन बनाए रखते हैं। आप देखिए जैसे ही मेरा लेक्चर शुरू हुआ आधे लोग 30 सेकंड तक ही ऐसे देख के हाँ ठीक है, फिर उधर देखने लगे, अच्छा हाँ बोल रहा था कुछ, क्या कह रहा था, हाँ ठीक। तो ये होता है अटेंशन स्पैन। अगर आपकी अटेंशन कहीं पर कितनी देर तक टिक सकती है, आज से 25 साल पहले अटेंशन स्पैन होता था 2.5 मिनट का, लेकिन 25 साल बाद आज हमने मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते करते उसे 30 सेकंड से भी कम का कर लिया है। अब 30 सेकंड से ज़्यादा आपकी अटेंशन कहीं पर रुकती नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के अंदर सुसाइड करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। एक तो कारण डिप्रेशन और दूसरा कारण आज जो इंटरनेट पर या बॉलीवुड में चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए कि सुसाइड को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अभी एक सैयारा मूवी आई थी, आपने देखी हो, सुनी हो उसके सॉन्ग, उसमें एक सॉन्ग है, हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं। क्यों भाई, जिंदगी एक लड़का या लड़की से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या? क्या आप किसी लड़के के लिए मर सकते हैं? मर जाना चाहिए। क्या आप किसी लड़की के लिए मर जाएंगे? मर जाना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि किस तरह की चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ धकेल रही हैं। ना केवल एंग्जाइटी, तेज़ आवाज़ सुनने से जो लोग ज़्यादा देर तक लीड लगाकर रखते हैं कानों में बात करने के लिए, गाने सुनने के लिए, उनके अंदर हियरिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, कान खराब हो जाते हैं। और ना केवल कान खराब हो जाते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी और हार्ट बीट फास्ट होने जैसी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां डेवलप हो रही हैं। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, पोर्नोग्राफी आजकल बच्चे देखने लगे हैं। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग फ़ोन को ज़्यादा पास से बात लगा के करते हैं ना, कई लोग बिल्कुल चिपका के, हेलो हाँ बस पहुंच गया, कई ऐसे कर लेते हैं फ़ोन को। बिल्कुल अगर आप सटाकर कान से बात करते हैं तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जिस पर मोबाइल काम करता है वो आपके टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करता है। और उस टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करने से क्या होता है, अगर फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करो तो क्या हो जाता है, फ़ोन गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जब हमारे टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आती है तो टिश्यूज़ भी हीटअप हो जाते हैं, जिससे वो इंजर भी हो सकते हैं और साथ में आपके अंदर किसी तरह का ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एग्रेशन, एंगर, गुस्सा, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है। आज हर तीसरा चौथा आदमी चिड़चिड़ा है, उसका फ़ोन छीन कर दिखाओ तुम्हें खा जाएगा कच्चा, बिकॉज एंगर, एग्रेशन, इरिटेशन। क्रिएटिविटी पर असर, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, आज एक कंसेप्ट चला हुआ है स्कूल्स में कि हम टैब से पढ़ाते हैं बच्चे को। उनको तो स्कूल वालों को ये शो करना है ना, हम भी मॉडर्न हो गए हैं, हम भी और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है पेरेंट्स का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे टैब से पढ़ते हैं, जो बच्चे सॉफ्टवेयर से पढ़ते हैं, जो बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चौक बोर्ड से पढ़ते हैं, चौक पर अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो हमारे ब्रेन के चारों एरिया इक्वली एक्टिवेट होते हैं, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और पोंटोमेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया। लेकिन जब हम सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से, स्मार्टफोन से, टैब से, सॉफ्टवेयर से पढ़ते हैं तो सिर्फ ऑक्सीपिटल लॉब का एरिया ज़्यादा एक्टिवेट होता है, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी, सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। एक्सीडेंट्स के केसेस, रोड साइड एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन की वजह से। जो लोग मुंह बनाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति रील चला रहा होता है तो कैसे करता है,
बार बार उसके मुंह की मूवमेंट हो रही होती है, या आजकल लड़कियां फोटो खींचते हुए, जो लोग इस तरह के मुंह बनाते हैं, फेशियल मसल्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं स्मार्टफोन या सोशल मीडिया चलाते हुए, उनके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, ड्यूक सिंड्रोम या टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो सकती है। लॉस ऑफ मेमोरी, आप लोग भूलने लगे हैं। आज ऐसी एप्लीकेशंस आपके पास आ गई हैं कि घर बैठे 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंच जाता है। किस किसने मंगवाया वो सामान? मंगवाया, आपके यहाँ आई नहीं होगी फिर वो एप्लीकेशन, ब्लिंकिट वगैरह आ गया, मंगवाया। तो ये एप्लीकेशंस किन के लिए थी? यूएसए ने डेवलप की थी उन लोगों के लिए जो लोग हैंडीकैप हैं, कि वो चल के मार्केट नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे बैठे सामान मंगा लें। लेकिन इन ऐप्स ने आज आपको, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को हैंडीकैप बना दिया कि ये लो हम घर सामान देकर जाएंगे आपके। लेकिन आप उस सामान मंगाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। 200 रुपए तक का सामान फ्री में आएगा घर में, तो आप क्या करते हो, 10 रुपए का सामान मंगाना है लेकिन 190 का सामान सोचते हो और क्या ऐड करूं। आप फिजूल खर्ची भी करते हो और कंपनी वाले आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना प्रोडक्ट बेच भी जाते हैं। ना केवल स्मार्टफोन, अगर आपके पास सिंपल फ़ोन भी है, कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्मार्टफोन चलाती ही नहीं, मैं तो स्मार्टफोन चलाता ही नहीं, ना तो मेरे पास फेसबुक है, ना मेरे पास व्हाट्सएप है, ना मैसेंजर है। अब बोल, जो लोग छोटा फ़ोन रखते हैं 2G वाला, और वो सारा दिन फ़ोन पे बात करते हैं लंबी लंबी बात, रात को, दिन में, या कई लेडीज़ अपने ससुराल की बुराइयां करती हैं, सास ये, ससुर वो, जेठ वो, जिठानी वो। रोज़ आधा घंटे से ज़्यादा अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आपके अंदर 12% ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी डेवलप करने के। और ये रिपोर्ट है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की, जो छपी थी यूरोपियन हार्ट जर्नल में। इन्फेक्शन फ्रॉम फ़ोन, आज आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा इन्फेक्शन कैरी करता है। क्यों? क्योंकि आपने खाना खाया, हाथ फ़ोन पे लगा दिया, आपने टॉयलेट यूज़ किया, हाथ धोया नहीं है, आपने फ़ोन पे हाथ लगा दिया अननोइंगली, अनजाने में, जिससे फ़ोन की स्क्रीन पर इतने सारे बैक्टीरियाज और फंगस मल्टीप्लाई करते हैं कि कई लाख नहीं कई करोड़ बैक्टीरियाज आपके फ़ोन की स्क्रीन पर होते हैं। इसलिए डेली आपको अपने फ़ोन को सैनिटाइज करना है। किससे करना है सैनिटाइज? सैनिटाइजर से? नो। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, या पानी में कॉटन को डुबाकर थोड़ा गुनगुना पानी में उससे साफ करना है, जिससे आपके फ़ोन की स्क्रीन भी खराब ना हो। तो ये तो थे वो इफ़ेक्ट्स जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के आपके शरीर और आपके दिमाग पर पड़ते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये बता सकते हैं क्या कि फ़ोन को कैसे छोड़ दें, यस और नो? चलिए, तो आइए जानते हैं कि कैसे अपनी फ़ोन की लत को या इस आदत को हम छोड़ सकते हैं। नंबर 1, अपने फ़ोन को घड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दो। अगर आपने टाइम देखना है तो एनालॉग वॉच पहनो, ये वाली, डिजिटल वॉच भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी आप घड़ी के तौर पर फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ोन को निकालते हो टाइम देखने के लिए, आप उसमें टाइम देखते ही नहीं हो। आप उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो नोटिफिकेशन आई हुई है उनको देखने के चक्कर में पड़ जाते हो। 1 मिनट बचाने के लिए जो आपने टाइम देखना था उसके लिए आपने 2 घंटे खो दिए। अपने फ़ोन की स्क्रीन को कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट कर लो, जिससे आपका ध्यान अपने आप ही उस फ़ोन से हट जाए। सारी नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन की बंद कर दो। अगर अभी मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑन होती तो शायद मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं दे सकता था। बी माइंडफुल, जितनी बार भी आप फ़ोन उठाओ तो सोचो कि आपने फ़ोन किस लिए उठाया है, क्यों, क्या ज़रूरत थी आपको फ़ोन उठाने की, या क्या करने के लिए आपने फ़ोन उठाया है। इससे अपने आप ही आप फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम, देखिए कि आप कितनी देर दिन में स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। आजकल फ़ोन्स में ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने कितने घंटे आज फ़ोन चलाया। बकवास की एप्लीकेशंस जैसे इंस्टाग्राम चलानी बंद कर दो, जिनके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, सिवाय आपको बिगाड़ने के, वो और कोई काम नहीं कर रहे। एक बारी में केवल एक डिवाइस ही यूज़ करो। कंपनी वाले बड़े चालाक हैं, पहले मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप दिया, फिर आपको कंप्यूटर पर व्हाट्सएप दिया कि अब तुम वेब व्हाट्सएप चलाओ। फिर जब उसे पता लगा यार ये कंप्यूटर भी नहीं चलाता है, ये मोबाइल भी नहीं चलाता, इसको और कैसे बिजी रखें, तो उसने आपको घड़ी दे दी, ले स्मार्ट वॉच पहन ले, अब सारा दिन इसमें देखता रहियो। तो कंपनी वालों ने आपको स्मार्ट नहीं बनाया, आपको बेवकूफ़ बनाया। ब्लॉकआउट टाइम इंटरवल्स, हर हफ्ते ये डिसाइड कीजिए कि आज शनिवार को, आज मंगलवार को, आज शुक्रवार को मुझे फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। सोशल सिचुएशंस में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके जाएं। जागरण में जा रहे हैं तो सिंगर को भी सुने, अपने फ़ोन में ही घुसे मत रहें। जब भी आप कभी बोर हो रहे हो, आपको लगता है कि जी बोर हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं बोर हो रही थी, फ़ोन ना चलाऊँ तो क्या करूँ, कुछ था ही नहीं करने को, तो कुछ और कर लो। लेकिन अपने बोरडोम को किल करने के लिए फ़ोन मत उठाओ। आपकी क्रिएटिविटी कम होती है जब आप अपने बोरडोम को किल करते हो। डोंट चेक योर फोन इन बिटवीन योर कन्वर्जेशंस। कई लोगों की गंदी आदत होती है कि आपस में बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, उससे बात करते करते ही फ़ोन बिना बात के। आधे लोग तो यही शो करने के लिए फ़ोन निकालते रहते हैं कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, देख लिया कि नहीं, ऐसे पलट के भी देख ले एक बार,
एप्पल है ना, हाँ। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके साथ बीच में फ़ोन चेक करना बंद करें। ऐसी ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर दें जिन ऐप्स का आपको यूज़ नहीं रह गया है, क्योंकि वो ऐप्स आपका डाटा भी चुरा रही हैं बैकग्राउंड में और आपको नोटिफिकेशन भेजकर आपका टाइम भी वेस्ट कर रही हैं। प्लान एक्टिविटीज़ इन एडवांस। अगर आपको नेक्स्ट डे का कुछ प्लान करना है तो एक्टिविटीज़ को पहले ही प्लान कर लें। अब जैसे मेरा आज यहाँ लेक्चर था तो मैंने प्लान कर रखा था मुझे वहाँ जाना है, तो इस बीच में कोई फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, तो अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लें। यूज़ पेपर मैप्स, जितना हो सके आप पेपर मैप्स यूज़ करें, गूगल मैप्स ना यूज़ करें। अपने फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखें। सोने से आधा घंटा पहले जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने फ़ोन को बेडरूम से बाहर रख दें। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, नींद जल्दी आएगी, और सेकंड, आप जब सुबह उठेंगे तो आपका सबसे पहले हाथ फ़ोन पर नहीं जाएगा। आप पहले अच्छे से अपनी आंखें खोल लेंगे, पहले आप होश में आएंगे। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है कि ना डॉक्टर साहब मैं पढ़ती हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ, ना मेरा पढ़ने का मन है, अब मैं मोबाइल चलाने से भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ बोलो। आप डांसिंग सीख लो, सिंगिंग सीख लो, म्यूजिक सीख लो। अगर ये भी नहीं है कि भाई मेरे पापा नहीं पैसे देते, स्कूल में ही बड़ी मुश्किल से भेज रहे हैं, कहाँ मेरे को म्यूजिक सिखाने भेजें, कैसी बातें कर रहे हो आप भी, तो आप लोग कोई वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कर लो, किसी गुरुद्वारे में सेवा देना शुरू कर दो। रेड क्रॉस सोसाइटी को इतने सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है, वहां जाना शुरू कर दो। कहीं पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो आप स्लम एरिया की बस्तियों को, लेकिन अपने टाइम को फोन में किल मत करो। डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि डेली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो नेचुरली आपके फोन में डोपामिन सीक्रेट होता है, जिससे आपके फोन का यूज कम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि उनसे पर्सनली मिलने की, ना कि फोन पर चैटिंग करने की। ऐसी वेबसाइट से अनसब्सक्राइब कर दो जो वेबसाइट्स आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर रोज नोटिफिकेशंस भेजते हैं, आज हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, आज हमारा ये ऑफर आ गया। फोटो खींचो जरूर, लेकिन कहीं पर पोस्ट मत करो। जितना हो सके रेडियो को सुनो, जितना हो सके लाइव परफॉर्मेंसेस सुनो। अगर कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है तो उसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइव मत देखो, जाकर अटेंड करो। बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, तो जब आप सफर कर रहे हो तो फोन में मत ध्यान रखो, बाहर की दुनिया में भी देखो क्या हो रहा है। कोई क्लब ज्वाइन कर लो, कहीं की मेंबरशिप ले लो। अगर बोर हो रहे हो तो लोकल मार्केट विजिट कराओ। मैं भी यही करता हूं, जब मैं कभी बोर हो रहा हूं तो एक चक्कर मार्केट का लगा जाता हूं, तो माइंड अपने आप फ्रेश हो जाता है। अगर आप रात को बोर हो रहे हैं तो सितारों की ओर देखो। अगर आप अंधेरे में सितारों की ओर देखते हो तो आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है, आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। जिसकी नजर कमजोर होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी नजर कमजोर नहीं होती, बिकॉज स्टार गेजिंग रिलैक्सेस अवर आईज। जितना हो सके चिड़ियों की आवाज सुनो। ये एक स्क्विरल की आवाज है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। जब आप चिड़ियों को सुनते हो, बर्ड्स चर्पिंग सुनते हो, तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और आपको रिलैक्स मिलता है। और जितना हो सके आप टैब्स की बजाय, फोन्स की बजाय, स्मार्ट बोर्ड्स की बजाय फिजिकल बुक्स से पढ़ो। तो ये थे वो टिप्स जिससे आपने जाना कि आप कैसे फ़ोन छोड़ सकते हैं। तो आज की दुनिया ने भले ही हमें फ़ोन चलाना सिखा दिया हो और लोग कहते हो कि हम ऐसे नशे में डूब चुके हैं जिसे कैसे छोड़ा जाए, लेकिन जब नशे में पड़ना हम जानते हैं तो जान लेना चाहिए कि नशा छोड़ कैसे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको भी ये स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन और ऐप्स के एडिक्शन, डी एडिक्शन पर लेक्चर? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, धन्यवाद।